तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को धन्यवाद जी। और मेरा एक निवेदन है आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शकों से जी। सभी लोग लोकतंत्र की इस लड़ाई में भारत आदिवासी पार्टी के साथ आए, समर्थन करें। आपका इसके लिए खूब खूब आभार रहेगा। धन्यवाद। जोहार। राजनीतिक अनुभव की बात करी, अभी मैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ, उससे पहले 5 साल सरपंच रहा। तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक आम कार्यकर्ता हूँ और हम राजनीति करने नहीं आए, मतलब नेतागिरी करने नहीं आए जी। हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो आम मतदाता हैं, उन मतदाताओं की जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर आए हैं राजनीति में और हम उनको मुख्य तौर से हल करेंगे, ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट चुनाव यात्रा में आज हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वह इन दिनों आदिवासी इलाके में इसलिए भी एक अलग पहचान ले रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में इनकी 3 सीटें यहां देखी जा रही है और जैसा कि एक नाम जो है वो बड़ा ही चर्चा में है, राजकुमार रोत। और इसी आधार पर बीएपी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकी है। विधानसभा चुनाव की तस्वीरें चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा की देख रहे हों या चाहे उदयपुर की देख रहे हों, ये एक सा रंग देखने को मिल रहा है। लेकिन किस स्ट्रेटजी पर ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या इस स्ट्रेटजी को लेकर इनका कहना है और इसके बाद का आगे का क्या मकसद है, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नॉमिनेशन का जो अंदाज है वो ऊंट पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हमारा स्पेशल कार्यक्रम है चुनाव यात्रा, उसमें आपका स्वागत। और आज जो ये ऊंट का अंदाज है, क्या कहते हैं आप? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को धन्यवाद जी। और मेरा एक निवेदन है आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शकों से जी। सभी लोग लोकतंत्र की इस लड़ाई में भारत आदिवासी पार्टी के साथ आए, समर्थन करें। आपका इसके लिए खूब खूब आभार रहेगा। धन्यवाद। जोहार। जी। जैसा कि जलारा पंचायत से आप सरपंच भी हैं, एक गांव से, एक ग्राम पंचायत की जो समस्याएं एक प्रत्याशी के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि की जो आपने देखी है, उसके बाद में लोकसभा में आप ये भागीदारी कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या देखते हैं वो लोग? और अभी आपका राजनीतिक अनुभव है, उसके आधार पर जनता के लिए क्या सोचते हैं? राजनीतिक अनुभव की बात करी, अभी मैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ, उससे पहले 5 साल सरपंच रहा। तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक आम कार्यकर्ता हूँ और हम राजनीति करने नहीं आए, मतलब नेतागिरी करने नहीं आए जी। हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो आम मतदाता हैं, उन मतदाताओं की जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर आए हैं राजनीति में और हम उनको मुख्य तौर से हल करेंगे, ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। अब आपने विधानसभा चुनाव के दौरान आपकी पार्टी ने वजूद के साथ में 3 सीटें हासिल की और इस बार आपने ताल ठोकी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी एक बार आपने हलचल पैदा कर दी। उदयपुर की सीट पर कुछ बात नहीं बनी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ? नहीं, ये तो मीडिया ने हवा बनाई, ये कह सकते हैं, या फिर कांग्रेस ने प्रयास किया होगा, लेकिन हम चाहते ही नहीं थे गठबंधन। हम हमारा ये जो वजूद देख रहे हैं आप जी, हमारा निजी वजूद है और हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर जो है वो ये चाहता है कि हम स्वाभिमान के साथ खड़े रहें, इसलिए हम किसी से समझौता करने की बात रही नहीं, इसलिए हम स्वतंत्र रूप से मैदान में हैं। भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। जी। नामांकन आप उदयपुर करने पहुंचे हैं, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी पिछले दिनों जो नामांकन हुआ है आपके प्रत्याशी के द्वारा, वो तस्वीरें अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि इतना बड़ा हुजूम तो किसी ने नहीं सोचा था। जरूर, ये लोगों का प्यार है और हमारे जो बांसवाड़ा से कैंडिडेट हैं भाई राजकुमार जी रोत, वो 5 साल एमएलए रहे हैं। अभी जनता ने उनको फिर से जिता के जयपुर भेजा है और अभी जनता ने ही तय किया है कि अब आपको दिल्ली जाना चाहिए। तो वो जनता का प्यार है, उन लोगों ने एक नेता के तौर पे, एक बेटा के तौर पे प्यार दिया है उनको, तो एज ए वो इतना जन समर्थन रहा है जैसा आप देख रहे हैं। पहले पार्टी बीटीपी हुआ करती थी और बीएपी है, तो आप क्या सोचते हैं किस तरह से युवाओं का साथ आपको मिल रहा है? बीटीपी भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ही चलाई गई थी, हम ही लाए थे जी। लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ी रही, तो हमने देखा कि हम स्वयं हमारी पार्टी बना लेते हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उन सबका स्वाभिमान है, हम स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं और स्वाभिमान के तहत हमने पार्टी बनाई है। ये सब लोग तय करते हैं कौन चुनाव लड़ता है। मेरा भी सिलेक्शन इन लोगों ने जो आसपास ये जो जन समर्थन देख रहे हैं इन्होंने तय किया है, इसलिए हम स्वतंत्र रूप से हैं, हमने अपनी पार्टी बनाई। एक ये जेंड जोहर का नारा है, देश हमारा है, ये युवाओं में बड़ा प्रचलन में है। हाँ,
देखो जय जोहार का नारा है। एक तो ये जय जोहार मतलब इस प्रकृति की जय है, जी। इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव की जय है, जी। चाहे वो किसी भी रूप में हो। और रही बात भारत देश हमारा है, तो आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। जी। और हमारे देसी में कहावत है, मूल दूल का धनी। जी। हमारे पूर्वज कहते हैं और आज भी कहते हैं। जी। तो हम इस भारत के मालिक हैं, इसलिए हम ये कहते हैं। जी। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है जी। कि आदिवासी इस देश का असली मालिक है। जी। प्रकाश जी, इन दिनों एक तरफ बीजेपी है, दूसरे कांग्रेस है, लेकिन ये अदला बदली बहुत देख रहे हैं और एक आंकड़े भी आ गए हैं कि करीब 1 लाख लोग बीजेपी में कांग्रेस से जा चुके हैं। अब ये आप क्या देख रहे हैं? ये जो ट्रेंड है, इसको पहले आप सोचते क्या हैं? आज हम इसी ट्रेंड को बचाने के लिए राजनीति में ये इन जन समर्थन के साथ आए हैं। जी। बहुत सारे नेता एक पार्टी में रहते हैं और फिर लोगों का हक मारकर बड़ा मोटा, जो भी मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। जी। लेकिन आजकल जो वो राजनीति, स्वच्छ राजनीति हुआ करती थी, वो नहीं रही है। आज लोग अपना स्टैंड अपने फायदे को देखकर करते हैं, मतदाता के फायदे को देखकर नहीं करते हैं। लेकिन चुनाव बहुत करीब है और मतदाता अपनी सोच तय करता है। ऐसे में पार्टी अभी तक दूसरी पार्टी में जा ही रही है, ये ऐसा, और दूसरी पार्टी वाले भी आराम से उनको जगह दे ही रहे हैं। ये तो बहुत सारी पार्टियां व्यक्ति को या लीडर को देखकर इधर उधर ले लेती है। जी। लेकिन मतदाता आजकल समय और जागरूक हो गया है, वो आयाराम घेराम को छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे, जी। पूरा विश्वास है। और जो वास्तविक लोकतंत्र की हमारी लड़ाई है, जी। उसमें हमारा मतदाता साथ है। अब एक अंतिम सवाल ये भी है कि बागीदोरा में जिस तरह का अभी माहौल देखा जा रहा है और वहाँ उपचुनाव जो देखे जा रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहते हैं? हमारे बागीदोरा की जनता ने तय कर लिया है। पिछली बार भी जैकी भाई सेकंड पोजीशन पर रहे थे, अब की बार उस वहाँ की जनता ने पूरा मूड बना लिया है, जैकी भाई को जयपुर भेज रहे हैं। जी। तो ये थे प्रकाश जी, और प्रकाश जी का साफ कहना है कि जिस तरह का ट्रेंड चुनाव में देखा जाता है, इस तरह से बीजेपी द्वारा ये ट्रेंड बदला जा रहा है।